जय हिंद दोस्तों, ब्राइट लाइट में आपका स्वागत है। आज हम ताजमहल के बारे में कुछ रोचक तथ्य आपको बताएंगे। मोहब्बत की निशानी ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल भारत के आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह एक स्मारक है और इसकी विशेष सुंदरता के कारण इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। आइए अब जानते हैं ताजमहल के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिनके बारे में शायद ही कुछ लोगों को पता हो। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। इस मकबरे को बनाने में 22 साल लगे। इसका काम 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ। इस मकबरे के निर्माण में लगभग 8 अलग अलग देशों से सामान लाया गया था और इसके निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए लगभग 1500 हाथियों का उपयोग किया गया था। शाहजहां ताजमहल की तरह ही एक और काला ताजमहल बनाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उसके बेटे औरंगजेब ने उसे बंधक बना लिया, जिससे उसकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। ताजमहल का मकबरा लगभग 42 एकड़ में फैला हुआ है। यह चारों तरफ से बगीचों से घिरा हुआ है। ताजमहल का केंद्र मुमताज महल का मकबरा है। इस मकबरे के ऊपर बना विशाल गुम्बद इसकी सुंदरता को और 4 चांद लगाता है। मकबरे के शीर्ष पर सफेद संगमरमर का गुम्बद है। यह गुम्बद उल्टे कलश जैसा दिखाई देता है। यह कलश फारसी और हिंदू वास्तुकला का प्रमुख तत्व है। इस कलश पर चंद्रमा की आकृति बनी हुई है, जिसका ऊपरी भाग स्वर्ग की ओर इशारा करता है। चंद्रमा की आकृति और रंगों की नोक मिलकर त्रिशूल का आकार बनाते हैं। गुम्बद को सहारा देने के लिए इसके चारों ओर छोटे छोटे गुम्बद के आकार की छतरियां बनाई गई हैं, जिनके आधार से प्रकाश मकबरे पर पड़ता है। ताजमहल के चारों कोनों पर 40 मीटर ऊंची मीनारें हैं। ये मीनारें ठीक वैसे ही हैं जैसे मस्जिद के अजान के लिए बनी मीनारें होती हैं। ये चारों मीनारें थोड़ा बाहर की ओर झुकी हुई हैं। इस झुकाव के पीछे कहा जाता है कि इमारत गिरने की स्थिति में ये मीनारें भी बाहर की ओर गिरनी चाहिए, ताकि ताजमहल को कोई नुकसान न हो। कहा जाता है कि शाहजहां ने ताज बनाने वाले 20,000 मजदूरों के हाथ काट दिए थे। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि शाहजहां चाहता था कि ताज जैसी स्मारक और कोई न बना सके, लेकिन इतिहासकार राजकिशोर के अनुसार शाहजहां ने ताज के निर्माण के बाद जीवन भर काम न करने का वादा कारीगरों से लिया था। इसके बदले में कारीगरों को आजीवन वेतन देने का वादा किया गया था। दूसरे शब्दों में कारीगरों को अपने हाथों का कौशल कार्य करने से रोकने के लिए हाथ काटने का आह्वान किया गया था। ताजमहल के रास्ते में जो फव्वारे लगे हैं वे किसी पाइप से नहीं जुड़े, बल्कि फव्वारे के नीचे एक टैंक बना हुआ है। ये सभी टैंक एक ही समय में भर जाते हैं और दबाव पड़ने पर पानी निकल आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल एक लकड़ी की बुनियाद पर खड़ा है। इस लकड़ी को जीवित रहने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, जो यमुना नदी के पानी से इसे मिलती है। दूसरे विश्व युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ताजमहल को दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए कपड़े और बांस के खंभों से ढक दिया गया था। इस काम को करने के लिए पुरातत्व विभाग को लगभग 20 दिन लग गए। आप में से बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे, कुतुब मीनार की तुलना में ताजमहल 5 फीट लंबा है। ताजमहल की एक खासियत है कि यह रंग बदलता रहता है। सुबह गुलाबी, रात को दूधिया सफेद और चांदनी में सुनहरा। लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण ताजमहल का रंग फीका पड़ने लगा है। सरकार के आदेशानुसार इसके चारों ओर पेट्रोल डीजल के वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ताजमहल के अंदर जाने का समय सुबह 6 बजे है और बंद होने का समय शाम 6:30 बजे है। ताजमहल शुक्रवार को आम दर्शन के लिए बंद रहता है। भारतीयों के लिए प्रवेश शुल्क 50 रुपए है। मुख्य मकबरे को देखने के लिए अतिरिक्त 200 रुपए देना पड़ता है। वहीं विदेशी पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 1100 रुपए है और मुख्य मकबरे पर जाने के लिए अतिरिक्त 200 रुपए शुल्क है। वहीं छोटे बच्चे 15 वर्ष के कम आयु के बच्चे के लिए प्रवेश निःशुल्क है। अगर आप रात में ताजमहल का अद्भुत नजारा देखना चाहते हैं तो यह बिल्कुल संभव है। रात में ताजमहल देखने के लिए आपको 24 घंटे पहले प्रवेश टिकट खरीदना होगा। भारतीय पर्यटकों के लिए टिकट शुल्क 510 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए 750 रुपए है। वहीं
3 से 15 साल के बच्चों के लिए टिकट की फीस 500 रुपए है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय